ठीक है, बढ़िया। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, अगर आप लोगों को याद है। विंडोज़ की वर्चुअल इंस्टॉलेशन, विंडोज़ सर्वर्स की वर्चुअल इंस्टॉलेशन, लिनक्स की वर्चुअल इंस्टॉलेशन और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वर्चुअल इंस्टॉलेशंस करनी है थोड़े बहुत की। देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्क मैनेजमेंट सीखा था। बेसिक डिस्क क्या होती है, डायनेमिक डिस्क क्या होती है, एमबीआर क्या होता है, जीपीटी क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें सीखी थी। अच्छा, फाइल सिस्टम्स के बारे में अभी हम लोगों ने सीखना है। तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली वो फाइल सिस्टम्स का ही रहेगा। उसके बाद में लिनक्स इंस्टॉलेशन सीखी थी, उसकी पार्टीशंस के बारे में सीखा पड़ा था, किसमें कितनी स्टोरेज देनी है वो सब सीखा पड़ा था। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को एज अ नोट्स के तौर पे वो ड्राइव के ऊपर में मिल जाती हैं। वेरी गुड इवनिंग ललित। ठीक है, तो अभी तक मेरे जितने टॉपिक्स कवर हुए हैं, अगर आप वो देखोगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, लेक्चर्स नाम के ड्राइव में सबके पास अवेलेबल है आई थिंक। ये कोई ऐसा बच्चा जिसके पास अभी तक ये अवेलेबल ना हो। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक्स जो भी हैं, मैक्सिमम जितने भी कवर हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो नहीं भी कवर हुए वो भी हैं। ठीक है, और जो लेक्चर्स बेसिकली डेली बेसिस के ऊपर में रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं वो सारे के सारे हैं अभी तक के। ठीक है, और ये नोट्स अगर आप एक बारी पढ़ लोगे तो दूसरी बारी सवाल बहुत कम रह जाएंगे आप लोगों के, बिकॉज ये डिज़ाइन किए गए हैं स्पेशली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आप जिस दिन इंटरव्यू क्लियर करने जाओगे उस दिन आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, सिर्फ यही वाले नोट्स जो हैं पढ़ने हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाकी हार्डवेयर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है, बट उसके लिए आप लोगों को देखना ही पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोडेड हैं। ठीक, अच्छा, एक बारी फिर से पूछ रहा हूँ, अभी किसी को पिछले वाले किसी भी टॉपिक्स में से किसी को कुछ पूछना है? Anyone has any questions from previous topics, please? Then we will move on to our next topic, that is file systems. सर जो लास्ट 2-3 दिन वाले उनका तो मुझे पता नहीं, वो तो मैंने अटेंड ही नहीं किए अभी, टाइम ही नहीं मिलता। उससे पहले तो नहीं है। उसके देखो, एक तो यूज़र मैनेजमेंट नाम का टॉपिक है, लेक्चर अपलोड हुआ पड़ा ड्राइव पे। एक है वायरस, एंटीवायरस और विंडोज़ डिफेंडर का, वो भी लेक्चर अपलोड हुआ पड़ा। और एक है डिस्क मैनेजमेंट का, वो भी लेक्चर अपलोड हुआ पड़ा। ठीक है, तो एक ठीक है बारी सर। ज़रा वहाँ से हेल्प लो, अगर कुछ नई चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़। ठीक है, वैसे क्या हो रहा ठीक है, है सर। कहाँ गायब रह रहे हो? शादी है सर्कल की, फ्रेंड की सिस्टर की, गांव में ही। अच्छा, आज तो आया ही अभी हूँ, सुबह गया था। ठीक है, चलो बढ़िया, आ जाओ यहाँ पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम की डेफिनेशन हम लोग बेसिकली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? है कि नहीं? इसके बारे में आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा सा तो डिस्कस किया था जब हम लोग वो इंस्टॉलेशन वगैरह जो है वो सीख रहे थे, है ना? अगर आप लोगों को याद हो तो फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं? फाइल सिस्टम के बेसिस के ऊपर में हम किसी भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर में डेटा को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, कि कैसे डेटा स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, कैसे एक्सेस होगा, कैसे ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है,
आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में हमारी जितनी भी डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर में। यानी अगर आप विंडोज एक्सप्लोरर के फाइल एक्सप्लोरर के अंदर में जाओगे, दिस पीसी में जाओगे, तो यहाँ पे आप लोगों को ड्राइव्स देखने को मिलेंगी। सी ड्राइव देखने को मिलेगी, डी ड्राइव देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद में इधर आप लोगों को प्रॉपर मैनेज वे में जो है डायरेक्टरीज देखने को मिलेंगी। डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स नाम की मिल जाएगी, डाउनलोड नाम की मिल जाएगी, म्यूजिक है, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं। अब अगर आप कुछ भी करोगे, कोई चीज़ डाउनलोड करोगे तो वो डायरेक्टली डाउनलोड्स में चली जाएगी। कोई म्यूजिक वगैरह होगा तो इसमें शो करेगा, कोई पिक्चर्स होंगी तो इसमें शो करेगा, कोई वीडियोस होंगी तो यहाँ शो करेगा। और कुछ चीज़ें डेस्कटॉप पे स्टोर करके रखी होंगी, वो डेस्कटॉप पे दिखेंगी आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे भी आप यही चीजें देख रहे हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव देख रहे हो। ठीक है, नेटवर्क का ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे शेयरिंग वगैरह के लिए। डी ड्राइव के अंदर में आप लोगों को ये देखो मैनेज फोल्डर्स मिल रहे हैं, जिसमें डेटा जो है पूरे मैनेज्ड वे में जो है आप लोगों को नजर में आ रहा है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीजें एक स्टोरेज डिवाइस तब कर पाती है जिसके जब उसके अंदर में एक प्रॉपर फाइल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अगर फाइल सिस्टम ना हो तो आप ये जो ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे चीजें देख पा रहे हो ना, ये नहीं होंगी। ठीक है, आप कुछ भी करोगे तो आप लोगों को कभी कोई वर्ड फाइल दिखेगी, कभी कोई एक्सेल दिखेगी, तो कोई भी डेटा आप लोगों का मैनेज्ड वे में नजर नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, अब ये फाइल सिस्टम जो है डिपेंड करते हैं, होते ये स्टोरेज डिवाइसेस की हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। नॉर्मली मैंने गूगल पे सर्च किया तो क्या कह रहा है, फाइल सिस्टम इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल्स ऑन अ स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ठीक है ना। इट डिफाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, जो कि मैंने आपको आसान भाषा में अभी समझा दिया थोड़ी देर पहले। ठीक है, उसके बाद इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं नीचे, जैसे फैट हो गया। ठीक है ना, ये सबसे बेसिक फाइल सिस्टम होता है, लेकिन किसको सपोर्ट करता है? जितनी भी हमारी रिमूवेबल डिवाइसेस होती हैं। रिमूवेबल डिवाइसेस मींस कोई भी ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसको हम बाहर से अटैच करेंगे, जैसे हमारे पास मेमोरी कार्ड हो गए, जैसे हमारे पास में पेन ड्राइव्स हो गई, वो सारी की सारी जो है वो क्या है, फैट नाम का जो फाइल सिस्टम है। ठीक है ना, दैट इज फुल फॉर्म होती है इसकी फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये वाला फाइल सिस्टम सपोर्ट करती हैं। एनटीएफएस जो है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम अगर होंगे, ठीक है, याद रखना मेरी बात, विंडोज का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा हार्ड डिस्क ड्राइव का, तो हार्ड डिस्क ड्राइव का जो फाइल सिस्टम आप लोगों को दिखाएगा, या एसएसडी हो या एसएसएचडी हो, जो मर्जी हो, उसका जो फाइल सिस्टम आप लोगों को दिखाएगा, दैट इज कौन सा वाला दिखाएगा? वो ऑलवेज आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एनटीएफएस। ठीक है, और अगर आपने विंडोज का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा होगा तो वहां पे आपको आरईएफएस दिखाएगा। अगर आपने लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस वाला कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखा होगा तो वहां पे जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव का जो स्टोरेज डिवाइस का क्या नाम लेते हैं उसको, फाइल सिस्टम दिखाएगा, दैट इज ext4। ext दैट इज एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। वर्जन कौन सा है इसका? 4 है। ठीक है, तो ये फाइल सिस्टम्स की एग्जांपल हैं, बट ये डिपेंड करती हैं किस पे? ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे विंडोज के अंदर में जो फाइल सिस्टम होंगे, ठीक है, अगर आप गूगल के ऊपर में ना जाके देखोगे विंडोज फाइल सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखोगे ये 4-5 ऑप्शंस मिलेंगे आप लोगों को, जिसमें एनटीएफएस होता है। अगर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए एनटीएफएस आएगा। कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाओगे तो उसके लिए फैट वाला आएगा, और एक्स फैट आएगा, और एचपीएफएस आएगा, हाई प्रोफाइल फाइल सिस्टम्स जो होते हैं हमारे। ठीक है, एनटीएफएस कहाँ पे आ जाएगा आपका? विंडोज एनटी मतलब जो हमारे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके विंडो 11 तक अभी तक सपोर्ट करता है। एक मिनट जरा रुकना।
ठीक ठीक है। तो विंडोज़ के अंदर में बेसिकली कौन कौन से फाइल सिस्टम देखने को मिलेंगे आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर में, तो वो देख सकते हो आप। तो एन एफ एस, ठीक है। उसके बाद में फैट के बहुत सारे वर्जन है, दैट है फैट 12 है, फैट 16 है, एंड फैट 32 है जो लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है। एक्स फैट, फैट और फैट 32 एक्स फैट जो है, दैट इज फॉर एक्सटर्नल ड्राइव्स, जो आप लोगों की बाहर से पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करते हो ना आप, उसके ऊपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में एच पी एफ एस जो है, दैट इज हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। तो ये क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन कॉपरेशन विद आईबीएम, ठीक है, 1989 में आया था। प्रोवाइडेड बेटर परफॉर्मेंस देन फैट। तो ये कुछ फाइल सिस्टम्स हैं जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर में देखने को मिलेंगे आपको। कि सर देखने को कहाँ मिलेंगे ये तो बताओ। तो देखने को कहाँ मिलेंगे, देखो जब भी आप कोई स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करोगे, या फिर जैसे आप लोगों की ये हार्ड डिस्क ड्राइव है इस जगह पे, अगर मैं इस सी ड्राइव पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर में चला जाऊं, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये सी ड्राइव है जिसका कोई नाम नहीं है, टाइप कौन सा, ये लोकल डिस्क है, और फाइल सिस्टम इसका कौन सा वाला सपोर्ट कर रहा है, ये एन टी एफ एस सपोर्ट कर रहा है। दिखा सबको, यस और नो? यस सर। दिखा ना सबको? यस सर। हाँ। अब इसके आगे भी ड्राइव है, उसके ऊपर में भी राइट क्लिक करके देख लो, और उसकी भी प्रॉपर्टीज के अंदर में चले जाओ, दैट इज ऑल्सो एन टी एफ एस। बट लेकिन आप जब कोई पेन ड्राइव लगाओगे बाहर से, या कोई कार्ड रीडर के अंदर में डाल के आप लोगों ने कोई मेमोरी कार्ड अटैच किया, उस टाइम पे वो भी इधर ड्राइव की तरह ही शो करता है ना आप लोगों को। उस टाइम पे जब आप उसको राइट क्लिक करोगे और उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर में जाओगे, और उस टाइम पे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर वो फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया है, तो वो फाइल सिस्टम ना दिखा के यहाँ पे क्या दिखाएगा, या तो एक्स फैट दिखाएगा, या तो दिखाएगा फैट 32। इज दैट क्लियर? ठीक है। जी सर। तो एन टी एफ एस की जगह पेन ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव कोई भी होगी, उसके ऊपर में क्या दिखाएगा, ठीक है, फैट 32 दिखाएगा आप लोगों को। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब वहीं पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक। अगर मैंने यहाँ पे विंडोज के फाइल सिस्टम्स देखे हैं, तो आप लोगों को ये 4 ऑप्शन मिले हैं। अच्छा एक और चीज़ है, विंडोज के सर्वर के लिए भी तो हैं, सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी तो होते हैं, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो विंडोज के जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनके ऊपर में भी एन टी एफ एस ही है जो बेसिकली सपोर्ट करवा रहा है। बट एक और चीज़ है मार्केट के अंदर में, जिसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आर ई एफ एस भी तो है। ठीक है। अब ये देख लो, तो ये लो, रेजिलिएंट फाइल सिस्टम इज अ फाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये भी एक है, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली सर्वर्स के ऊपर में इस्तेमाल होता है। और ये देख लो, आर ई एफ एस इज ऑफन यूज्ड इन एंटरप्राइज इन्वायरमेंट्स फॉर वर्कलोड्स दैट रिक्वायर्ड हाई डेटा रेजिलेंस। और हाई डेटा रेजिलेंस हमें कहाँ चाहिए होती है, डेटा सेंटर्स के अंदर में, ठीक है, जहाँ पे इस तरह से कुछ बड़े बड़े सर्वर्स कंप्यूटर्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स लगेंगी, जो स्टोरेज डिवाइसेस लगेंगी, उसके ऊपर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका जो फाइल सिस्टम होगा, इफ़ दे आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सो कौन से वाले आएंगे, एन टी एफ एस आ सकता है और आर ई एफ एस आ सकता है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सवाल चेंज कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, कि मैं कहता हूँ कि मैंने अभी क्या सर्च किया था थोड़ी देर पहले, कि विंडोज फाइल सिस्टम ना, तो मैं विंडोज की जगह अब दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आ गया आपके पास में, लिनक्स आ गया, यस और नो? तो लिनक्स फाइल सिस्टम्स जो हैं बेसिकली कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को
बता दे रहा हूँ। अभी जो ये थोड़ी देर पहले इन्होंने ये ext4 बताया था, ये देखो साफ साफ लिखा है उसने। मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में हमें ये एक्सटेंडेड 4, देखो इसके बहुत सारे वर्जन है। ext2 भी था, ext3 भी था, ext4 अभी लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो फाइल सिस्टम है वो सर्वर्स के केस में कौन सा वाला इस्तेमाल होगा, XFS, ठीक है। अगर यहाँ पे दिखा देता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ ये लो, तो टाइप्स ऑफ लिनक्स फाइल सिस्टम्स हमारे पास ext1, ext2, ext3, ext4, उसके बाद में JFS है, ठीक है, स्वैप है, राइजर एफएस है, BTR एफएस है, ये डिफरेंट डिफरेंट है। और मोस्ट ऑफ द इसके अंदर में क्लाइंट के लिए हैं, यानी नॉर्मल जो आपके लैपटॉप्स और इस जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे। बट जो सर्वर्स के ऊपर में इस्तेमाल होगा वो कौन सा वाला है, XFS और JFS, ठीक है, राइजर एफएस। तो ये फाइल सिस्टम्स हैं कौन से वाले, जब आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव तो वही रहेगी, बट उसके अंदर में आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के डालोगे और उसकी ड्राइव्स के ऊपर में जब आप लोग ऐसे जाके, ऐसे होता तो नहीं है वैसे, ये तो विंडोज है ऑब्वियसली, बट वहां पे जो ड्राइव्स बनेगी, जब पार्टीशंस बनेगी, जब उसके ऊपर में जाके उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर में आपको चेक करोगे, तो यहाँ पे जैसे विंडोज पे NTFS FAT32 ये सब लिखा हुआ नजर आएगा ना, वहां पे आप लोगों को फाइल सिस्टम में कुछ ऐसे नाम दिखेंगे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड होगा तो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट? क्लियर है ये सबको? हाँ सर। यस सर। अब यस सर। अगला वाला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का हो गया, लिनक्स का भी हो गया। अब जरा आते हैं वापस, अब तीसरा सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा भैया, दैट इज मैक, है ना। तो मैक ओएस जो है वो कौन से वाले फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है, ठीक है। सो ये वाला जो फाइल सिस्टम है इसका अपनी ही कहानी चलती है, दैट इज एप्पल फाइल सिस्टम, जिसको APFS बोलते हैं हम लोग। ये अपना ही है, इसका अपना ही है सब कुछ, ये अलग ही कहानी है इसकी दुनिया के अंदर में ना। तो एप्पल यूजर्स जो हैं जब वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर में जो हमें फाइल सिस्टम्स देखने को मिलेंगे वो कौन से वाले मिलेंगे, दैट इज APFS वाले मिलेंगे, यानी एप्पल फाइल सिस्टम वाला मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये SSDs के लिए इस्तेमाल होगा, आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, और आपकी एक्सटर्नल ड्राइव्स के लिए भी यही वाला, मतलब एप्पल ने बहुत सिंपल कर दिया है अगर देखो तो, चाहे एक्सटर्नल लगाओ, चाहे हार्ड डिस्क ड्राइव हो, चाहे जो मर्जी हो, वो सारे के सारे कौन सा वाला फाइल सिस्टम सपोर्ट करते हैं, एप्पल, ठीक है, एप्पल फाइल सिस्टम्स, ठीक है, बहुत सही। लेकिन विंडोज़ के अंदर में बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी, लिनक्स के अंदर में भी बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अपने पास में, इसके बाद में अपना चौथा जो बेसिकली ऑप्शन है हमारे पास में, दैट इज क्रोम ओएस का। तो क्रोम ओएस के अंदर में कौन से वाले फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है, ठीक है। सो वही यहाँ पर जो है सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट, कौन सा है, फैट, एक्सफैट एंड NTFS, ठीक है। सो ये सारी चीजें आती हैं हमारे पास, तो सेम एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गूगल क्रोम का जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल कंपनी का जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट आर यूजिंग फैट फाइल एलोकेशन टेबल, एक्सफैट एंड NTFS फाइल सिस्टम, ठीक है, फॉर स्टोरेज डिवाइसेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है किसी का? नो। ठीक है, नो सर। बट अब सबसे पहला सवाल,
जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे सबसे पहले सबसे ज़्यादा खून चूस लेगा जो आपका, दैट इज़ FAT32 वर्सेस, ठीक है। ये सारे कंपेयर करके देखने पड़ेंगे आपको। तो मोस्ट प्रोबेबली FAT32 वर्सेस NTFS सबसे खतरनाक और सबसे अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो दोनों के बीच में बेसिकली कुछ तो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये देखो ज़रा, बहुत सारे डिफरेंस है यहाँ पर। ये लो, हम ये वाला डिफरेंस ले लेते हैं या फिर ये वाला ले लें। लो ज़रा, तो ये तो इसने सारी कहानी बता दी, बट मेरे को बेसिकली क्या चाहिए, मेन डिफरेंस चाहिए, तो वो ये रहा यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर कंपैटिबिलिटी देखी जाए तो हर जगह सपोर्ट कर जाता है, मैक्सिमम जगह, ठीक है। FAT32 मैक ओएस, लिनक्स, प्ले स्टेशन, इसके अंदर हर जगह आ जाता है, ठीक है। अपना NTFS जो है वो ऑल विंडोज़ वर्जन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10 के ऊपर में, बट ओनली रीड कर सकेगा, राइट नहीं कर सकता। लिनक्स के अंदर में भी सपोर्ट कर जाता है। मैक्सिमम वॉल्यूम साइज की अगर मैं बात करूँ तो 32 GB की है, वहाँ 16 TB की है मैक्सिमम फाइल साइज। अब ये फाइल साइज कौन सा है, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। आप लोगों को पता है, मान लो अगर आपके पास में Windows+R करके विनवर्ड ओपन कर लूँ, और यहाँ पे मेरी बात सुनो, आप ध्यान से सुनना ज़रा। मान लो अगर आप एक 32 GB की पेन ड्राइव खरीदते हो और उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 32 रहेगा फाइल सिस्टम, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में उसने क्या बोला, वो 4 GB से ज़्यादा की फाइल सपोर्ट नहीं करेगा। कौन सी वाली फाइल्स होती हैं ये, ऑब्वियसली सिस्टम फाइल्स। 4 GB से ज़्यादा की सपोर्ट नहीं करवा पाएगा। कभी भी देख लेना आप लोग, आप एक काम करना, एक पेन ड्राइव खरीदना, उसको सिस्टम के साथ में लगाना, और यहाँ पे जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, ये देखो यहाँ पे, अभी देखो इसका विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी ISO इमेज है, उसका साइज़ क्या है, ठीक है। तो अगर आप इसकी साइज़ की बात करोगे तो विंडोज़ 11 है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चला जाऊँ, और इसका साइज़ जो है दैट इज़ 5.44 GB, 4 GB से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अगला वाला सर्वर वाला आ गया, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये भी अपने पास में 4 GB से ज़्यादा है, ठीक है। अब ये रेड हैट वाले हैं, तो ये तो ऑब्वियसली ये 10 GB का है, और ये अपना रेड हैट का ये भी 8-9 GB का है अप्रोक्सीमेटली। तो कहने का मतलब है ये सारे के सारे जो हैं ये 4 GB से ज़्यादा हैं। अब हमारी पेन ड्राइव की स्टोरेज 32 GB है, लेकिन वो है FAT32 में, तो जिसकी वजह से अगर मैं इसमें से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO इमेज को इस 32 GB के अंदर में कॉपी करने लगूंगा ना, तो अगर तो साइज 4 GB से कम हुआ तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सपोर्ट कर जाएगा। लेकिन अगर साइज 4 GB से ज़्यादा हुआ तो ये उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो सर इसका सल्यूशन क्या है? तो आप लोगों को याद है ना, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था कि पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ेगा ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल को सपोर्ट करे, और ताकि उसकी हेल्प से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सके, हार्ड डिस्क ड्राइव में इंस्टॉल कर सके। बूटेबल बनाने का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें सिंपल बता दूं। बूटेबल बनाने में कुछ नहीं होता, बल्कि FAT32 को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर,
NTFS के अंदर। ठीक है, FAT32 को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, NTFS के अंदर। ठीक है, जैसे ही आप FAT32 को कन्वर्ट करोगे NTFS के अंदर में, वो आपकी पेन ड्राइव का और आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव का फाइल सिस्टम सेम हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ना, उसको बूटेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट बूटेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका फाइल सिस्टम NTFS है। लेकिन पेन ड्राइव का बाय डिफॉल्ट जो फाइल सिस्टम होता है FAT32 होता है, जिसकी वजह से वो 4 GB से ज़्यादा की फाइल सपोर्ट नहीं कर पाती, भले ही वो 128 GB तो छोड़ो 1 TB की क्यों ना हो। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको बूटेबल बनाया जाता है, मींस उसका FAT32 वाला फाइल सिस्टम जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है NTFS के अंदर, और फिर जाके वो 4 GB से ज़्यादा की फाइल जो है उसके अंदर में कॉपी कर पाएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे फाइल साइज का मतलब। तो यहाँ पे 4 GB की नीचे अगर फाइल होगी तो सपोर्ट कर जाएगा, अगर ऊपर होगी तो ये पेन ड्राइव भले ही 2 TB की क्यों ना हो, लेकिन 4 GB से ज़्यादा की फाइल सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, FAT32 को NTFS के अंदर। एक और पॉइंट इसके अंदर में होना चाहिए था जो कि हाँ है। अच्छा, क्लस्टर साइज 4 KB टू 32 KB NTFS के अंदर में 4 KB होता है। क्लस्टर साइज आप लोगों को अगर हार्ड डिस्क ड्राइव याद हो, अगर उसकी इमेजेस के ऊपर में चले जाओ, आप लोगों को पता है उसके ऊपर में मूविंग प्लेटर्स होते हैं, है कि नहीं? इस तरह से ये देखो, तो जहाँ पे 2-3 प्लेटर्स को मिला दिया जाएगा ना, ठीक है। अभी ये क्लस्टर जो है वो डी वाला पार्ट है। डी वाले पार्ट के अंदर में आप देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पे सेक्टर्स को मिला के एक क्लस्टर बना पड़ा है। ठीक है, इसी तरह से ट्रैक होते हैं ना उसके मूविंग पार्टिकल के ऊपर में, हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर। तो एक पार्ट जो है दैट इज मतलब ये पूरा का एक सर्कल दैट इज ट्रैक, ये एक पार्ट जो है दैट इज सेक्टर, और सी वाला जो है दैट इज ये क्या है, सेक्टर ऑफ ए ट्रैक। और जहां पे बहुत सारे सेक्टर्स को मिला दिया जाए एक ही ट्रैक के ऊपर में, उसको हम लोग बेसिकली क्लस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लस्टर साइज जो है वो 4 KB टू 32 KB हो सकता है, बट इधर क्लस्टर साइज 4 KB का ही है। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब किसी भी तरह का अगर कोई डेटा करप्ट होने लगेगा तो ये किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे ऑटो रिपेयर होता है, वो कोशिश करता है बचाने की। कन्वर्जन पॉसिबल कि FAT32 को आप कन्वर्ट कर सकते हो NTFS के अंदर में या XFAT के अंदर में, लेकिन NTFS को वापस अगर तो वो पेन ड्राइव हुई, ठीक है, तो आप NTFS को वापस कन्वर्ट कर सकते हो FAT32 के अंदर में। लेकिन अगर वो हार्ड डिस्क ड्राइव है, अगर आप बोलोगे कि मैं हार्ड डिस्क ड्राइव को कन्वर्ट कर दूंगा NTFS से FAT32 के अंदर में, दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, कंप्रेशन मतलब डेटा कंप्रेस करता है कि नहीं करता है, तो FAT32 नहीं करता है, NTFS कंप्रेस करता है। तो ये आ गया अपने पास में एक डिसेंट कंपैरिजन FAT32 और NTFS के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही आप लोगों को ये सारे के सारे जो हैं वो कंपेयर करके बेसिकली क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो ये फाइल सिस्टम वाला टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर है? यस सर। बाकी वाले चिराग, नीरज, यस सर। कुणाल, रितिका, अरे वो NTFS सही से सुन। सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। सर NTFS वाला एक बार। NTFS जो है फाइल सिस्टम वो हार्ड डिस्क ड्राइव्स का होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ओके सर। हाँ, वो हार्ड डिस्क ड्राइव्स का रहेगा। उसके अंदर में ये है, विंडोज़ के सारे वर्जन्स के अंदर सपोर्ट करता है, मैक के अंदर में 10 वाले के अंदर में सपोर्ट करेगा, बट ओनली रीड मतलब डेटा को पढ़ सकता है,
राइट मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा उसके अंदर में, अगर मैक के अंदर में है तो। लिनक्स के अंदर में भी सपोर्ट करता है। मैक्सिमम वॉल्यूम साइज मतलब एक हार्ड डिस्क ड्राइव 16 टीबी तक की सपोर्ट करवा सकते हो। मैक्सिमम फाइल साइज भी 16 टीबी का है। मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी ना यहाँ पे कि ये लिनक्स फाइल जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज था, है ना, तो इस सिंगल फाइल जो है वो 16 टीबी तक की सपोर्ट करवा सकता है ये। और इतनी बड़ी फाइल आज तक है ही नहीं कोई, वैसे अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, इतनी बड़ी फाइल। हाँ, डिफेंस के अंदर में या वो R&D के अंदर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में, या फिर स्पेस रिसर्च इंटेलिजेंस के पास में हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो जनता के पास में कभी पहुंचती ही नहीं। वहाँ कुछ ऐसा हो तो कह नहीं सकता, बट नॉर्मली जो चीज़ें पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं उसके अंदर में ऐसी कोई फाइल नहीं है जिसका साइज 16 टीबी हो, पर उसकी कैपेसिटी है कि वो इतनी बड़ी फाइल को सपोर्ट कर सकता है। क्लस्टर साइज 4 का रहेगा। किसी भी तरह से अगर कोई डेटा या कोई फॉल्ट आने लगेगा उसको टॉलरेट करने की जो उसके अंदर में एबिलिटी है वो होती है। और कन्वर्जन जो है बेसिकली इसका आप नहीं कर पाओगे। NTFS वाला फाइल सिस्टम को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव का फाइल सिस्टम आप कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में आप कंप्रेस, मतलब डेटा को वो कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने का मतलब होता है ना कि मतलब देखो, जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई फोटो या वीडियो भेजते हो तो वो उसके ओरिजिनल साइज में थोड़े जाती है, कंप्रेस होके जाती है वो, तो है कि नहीं। तो वो कंप्रेशन सपोर्ट करता है, FAT32 कंप्रेशन सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर? कोई डाउट किसी के? संगीता? नो सर, नो सर। ठीक है। नीरज कुछ पूछना है? आवाज नहीं आ रही नीरज, कुछ बोला शायद तुमने। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना है। कौन से सर पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में? मुकेश सर। अरे बढ़िया, बढ़िया है सर वो तो। और एक सर और है वहाँ पे, उनका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा। अमित सर। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है वो सर। मैं जानता हूँ बट कभी कभी नाम भूल जाता है यार वो। हाँ सर, प्रशांत सर। अमित देखो, सर हैं, मुकेश सर, पवन सर दोनों को भी सर। जानता हूँ, जानता तो सबको ही हूँ। अरे वो सर हैं, शायद बिहार से हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यार से बात करते हैं और पढ़ाते भी बहुत। सर मुकेश सर ही बात करते हैं प्यार से तो। हाँ वही, मतलब बढ़िया स्टाइल वाइल बढ़िया उनका, भोलेनाथ के भक्त हैं वो। हाँ जी सर, मुकेश सर। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, मतलब बिल्कुल भोजपुरी टोन में बात करते हैं, बहुत हाँ बढ़िया। जी सर। हाँ, एक नंबर। उनका मेरे को पर्सनली पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है वो, उनका वो लैंग्वेज, उनकी बात करने का तरीका काफी अच्छा है। हाँ जी सर। मतलब एक बार ही देखा था मैंने उनको पढ़ाते हुए, मतलब ना वो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी कनेक्ट करते हैं। सर मैं पढ़ी हूँ उनसे। बेइज्जती भी बहुत कर देते हैं वो, प्यार प्यार से। क्या हुआ? मैं बेइज्जती ही बहुत कर देते हैं कभी कभी प्यार प्यार से। नहीं, मैं 1 वीक पढ़ी थी उनसे, फिर आपसे पढ़ी हूँ। ठीक है जी, बढ़िया। ऑफलाइन गई थी क्या? नहीं, ऑनलाइन ही पढ़ी हूँ मैं। अच्छा एक मिनट, अभी जो ये मैं 1 वीक के लिए गया था तब कौन ले रहा था ऑनलाइन क्लास? वो तो अमित सर पढ़ा रहे थे। अमित सर पढ़ा रहे थे, ठीक है। अच्छा
तो ये फाइल सिस्टम्स वाला टॉपिक क्लियर है हमारा, यस सर। ठीक है। तो अभी तक ये हमारे हो गए हैं, अब ज़रा वापस आते हैं सिलेबस पे। अब देखते हैं अगला वाला कौन सा टॉपिक है। ठीक है, ये तो फिलहाल सबसे लास्ट में देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे लास्ट में देखेंगे। आ जाओ अब यहाँ पे, ये सारा कुछ हो चुका है, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है उनका हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ की वर्चुअल इंस्टॉलेशन हो चुकी है। ये वाला थोड़ा मैनेज क्लाइंट वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग बाद में देखेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट में, क्योंकि वो क्लाउड फंडामेंटल्स आपको पढ़ाने ही है वहाँ पे। अच्छा, यूज़र अकाउंट्स एंड ग्रुप हो गया। विंडोज़ एप्लीकेशंस वगैरह कैसे इंस्टॉल करनी है आपने बहुत सारी करके देख ली। आपने VMware इंस्टॉल करा, आपने वर्चुअल ओरेकल बॉक्स इंस्टॉल करा, है ना। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करनी है वो समझते हो आप लोग। अच्छा, अपग्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंस्टॉलिंग OS अपडेट्स, हाँ ये एक टॉपिक है जो हम लोग बेसिकली अभी छोटा है तो कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाइल सिस्टम हो गया, NTFS परमिशंस हो गई, हाँ ये रह गया यहाँ पे इसको। उसके बाद में कॉन्फ़िगर मैनेज IP नेटवर्क्स, PC वर्क डोमेन, लोकल एरिया नेटवर्क्स। अच्छा, बिट लॉकर वगैरह ये वाला टॉपिक भी हो चुका है, बस इसके अंदर में प्रैक्टिकल बचा हुआ है ये वाला, ठीक है। नेटवर्क और रिमोट एक्सेस वाला टॉपिक, तो ये सारे होने हैं अभी। उसके बाद में आप लोगों को इंटरव्यू के क्वेश्चंस देंगे हम, कि इंटरव्यू के अंदर में क्या क्या क्वेश्चंस बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये आएगा, ईमेल्स के बारे में ही पढ़ोगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे। देन उसके बाद नेटवर्किंग के अंदर में चले जाओगे, बेसिक नेटवर्किंग। उसके बाद आप लोगों का आएगा CCNA। उसके बाद आप लोगों के आएंगे यहाँ पे लिनक्स सर्वर्स, देन उसके बाद विंडोज सर्वर्स, देन उसके बाद में AWS के बेसिक, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस। हाँ, इसके अंदर में पाइथन भी डालेंगे हम अभी, ठीक है। तो अभी के लिए तो फिलहाल मैं ना आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ आप लोगों को बहुत दिनों से, ठीक है। सो तकरीबन 10 क्लासेस तो सबने अटेंड की है मेरी, यस और नो। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, जवाब चाहिए आप लोगों से प्लीज़, ठीक है। यस सर। यस सर। यहीं